जब दोनों एक साथ प्रकट होते हैं तब कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला जन्म लेती है। क्या आपने कभी 2 महीने के बालक को राम राम कहते सुना है? क्या कभी देखा है उस नन्हे से जीव को जो ना तो चल सकता है और ना ही बोल सकता है, जो बस माँ की गोद या पालने में झूलता है? लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके हृदय को राम के नाम से भर देगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। मात्र 2 महीने का नन्हा सा सुंदर सुडौल और तेजस्वी बालक, जिसके छोटे छोटे हाथ, अधूरे बोल, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक, जैसे किसी और लोक से आया हो। वो बालक का नाम था गणपति, जिसे प्यार से सब गणु कहकर संबोधित किया करते थे। माँ दिन भर के काम में उलझी रहती थी और ये काम उस नन्हे बालक को गोदी में उठाकर करती। एक दिन जब माँ उस बालक को पालने में सुलाकर नदी पर कपड़े धोने चली गई और कुछ समय के बाद वो जैसे ही घर पर लौटी और दरवाजा खोलते ही उसने जो सुना वो उसकी चेतना को झकझोर गया। घर के अंदर से सुंदर मंत्र मुग्ध करने वाली ध्वनि आ रही थी, राम राम राम। वो ध्वनि और कहीं से नहीं बल्कि उस पालने से आ रही थी। हाँ, वही पालना जिसमें वो नन्हा सा बालक, वो गणपति यानी गणु सोए हुए थे। माँ गीताई हैरान होकर पूछती है कि गणु, तू ही बोल रहा था ना राम राम? वो बालक कुछ भी नहीं बोलता, बस प्यार से मंद मंद मुस्कुराता है। एक ऐसी मुस्कान जो मानो कह रही हो कि मैं इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया माँ, मैं तो प्रभु का नाम लेकर लोगों का उद्धार करने आया हूँ। वही बालक बड़ा हुआ, नामस्मरण उसका जीवन बन गया और गुरुवर श्री तुकाराम महाराज, यह गांव ने उन्हें नाम दिया श्री ब्रह्म चैतन्य। और गोंदवले ग्राम में रहने के कारण वो हुए श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, जिनके वाणी में राम, हृदय में राम और दृष्टि में राम। वो जहाँ जाए लोग सुध बुध भूल जाते, क्योंकि उनके होने भर से नाम की ऐसी गूंज उठती कि जिससे हर व्यक्ति के आत्मा को वो झकझोर देती। नाम की महिमा कोई साधारण चीज नहीं। राम नाम केवल मंत्र नहीं, केवल शब्द नहीं, वो ऐसी ऊर्जा है जो जीवन को उद्धारित करती है, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का यंत्र है। नाम की शक्ति को मत भूलो, वो शिशु बनकर भी बोलता है, माँ की गोद से भी झलकता है और संतों की मुस्कान में खिलता है। उस नाम को आत्मसात कर लो, बाकी जीवन अपने आप बदल जाएगा। वो बालक सिर्फ एक शरीर नहीं, वो एक चलता फिरता राम नाम, उसका एक एक रोम राममय, उसकी सांसें राम, उसका मौन भी राम और उसकी मुस्कान तो ईश्वर की लीला बन गई। गीताई ने जब पहली बार वो नाम सुना वो स्थिर हो गई, क्योंकि वो जान गई यह गणु स्वयं राम का स्मरण है। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह तो उस आत्मा का आगमन था जो लोगों का उद्धार करने आई थी। वो बालक केवल जीने नहीं आया, वो तो राम नाम को जीने आया था। और वो सिर्फ पालने में झूलने नहीं, जन जन को नाम का महत्व समझाने आया है। उसका हर शब्द मंत्र बन गया, उसका जीवन साधना बन गया और उसका आशीर्वाद भक्ति की ज्योति बन गई। उसके साथ माँ को मिला आश्चर्य, परिवार और गांव को मिला एक दिव्य संकेत और संसार को मिला गुरु, संत और उद्धारक। क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह राममय हो जाए तो वो कहीं भी जन्म ले, वो सिर्फ बोलती नहीं, वो राम का नाम बन जाती है। श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की सांसें राम, उनकी धड़कने राम, उनका मौन राम, उनकी वाणी भी राम, उनकी दृष्टि में राम, उनकी मुस्कान में राम, उनके स्पर्श में राम, उनका चलना राम, उनका रुकना राम, उनकी जागृति राम, उनका स्वप्न भी राम, उनका जीवन राम और उनका स्मरण भी राम। वो स्वयं श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज राम नाम की एक चलती फिरती दिव्य ज्योति है, जिनके स्मरण से अनंत जीवनों का अंधकार दूर हो जाएगा। वो हर जगह है, गोंदवले में भी है, हर उस दिल में है जो प्रेम से भरा है। वो परमात्मा के नाम के प्रेम में डूबे हुए हैं, नाम में हैं, नाम में वास करते हैं। बस नाम में रम जाओ, नाम में डूब जाओ, सराबोर हो जाओ और वहीं तुम्हें मिलेगा शांति, आनंद और साथ में मुक्ति। नाम में ही उनकी पहचान है, नाम में ही उनका प्रेम है। जहाँ नाम होगा वहाँ श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज होंगे और जहाँ वह होंगे वहाँ हर दुख दूर होगा। तो चलो
पूरी आत्मा से राम के नाम में रम जाओ, क्योंकि नाम में ही सारा संसार है, नाम में ही परमानंद है। गोंदवले संस्थान को हम प्रणाम करते हैं, गोंदवले की उस पवित्र भूमि को हम प्रणाम करते हैं और आभार करते हैं। ये वीडियो में जो प्रसंग दर्शाया है वो श्री वासुदेव पुल्लिक कुलकर्णी जी के पुस्तक में मैंने पढ़ा था। उन्हें भी अभिनंदन और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा। आपको ये रोमांचकारी प्रसंग श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज का कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और भी ऐसे प्रसंग और भी ऐसे उनके बारे में बातचीत हम आने वाले वीडियो में और बताएंगे। आप चैनल ग्रेस इज बेस सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बी हैप्पी। प्रणाम, नमस्कार। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी।